एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे। चलते चलते रास्ते में एक गांव आया। महात्मा ने कहा, आज विश्राम इसी गांव में करते हैं। ये कहकर शिष्यों सहित उस गांव में चले गए। गांव के लोगों ने बुद्ध को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए और बुद्ध के लिए बहुत अच्छा आसन लगाया। सभी अपने अपने घरों में से अच्छा अच्छा पकवान बनाकर लाए। रात होने पर सभी बच्चे बड़े स्त्रियां बुद्ध के पैर दबाने लगे और आराम से बैठकर ज्ञान की बात सुनने लगे। सुबह हुई तो महात्मा बुद्ध ने गांव वालों से कहा, अच्छा हम चलते हैं, आप सभी हमें जाने की अनुमति दें। गांव वालों ने कहा, महाराज एक दिन और रुकिए। लेकिन बुद्ध ने कहा, नहीं बच्चों, हम जाते हैं, कभी फिर आएंगे। ये कहकर महात्मा चलने लगे और चलते हुए महात्मा बुद्ध ने गांव वालों को वरदान दिया और कहा, सब के सब उजड़ जाओ। ये वरदान देकर बुद्ध चले जाते हैं। चलते चलते शाम हुई तो बुद्ध एक दूसरे गांव में पहुंचे। वहां पहुंचते ही बच्चों का एक बड़ा झुंड आया और भिक्षुओं को चारों तरफ से घेरकर कोई मिट्टी फेंकता तो कोई कीचड़ फेंकता, शोर मचाने लगे। भिक्षु बड़ी मुश्किल से उनसे पीछे छुड़ाकर एक जगह पहुंच गए और जो उनके पास फटा पुराना कंबल था वह बिछाकर बैठ गए। काफी देर बाद गांव के कुछ बड़े बूढ़े आए। वे सब भी भिक्षुओं को देखकर हंसने लगे और मजाक उड़ाने लगे। एक जवान ने तो भिक्षुओं का कंबल ही छीन लिया और कहा, इसके क्या काम आएगा, कम से कम मेरी भैंस तो उड़ेगी। वे भिक्षुओं का अपमान करते हुए चले गए। भिक्षुओं ने भूखे प्यासे रहते हुए बड़ी मुश्किल से रात बिताई। सुबह होते ही भिक्षु चलने लगे और चलते हुए महात्मा बुद्ध ने गांव को वरदान दिया कि सब के सब यहीं बसे रहो। गांव से काफी दूर जाने के बाद जंगल में एक तालाब आया और कुछ फल के पेड़ नजर आए। तो बुद्ध ने कहा, बच्चों, यहाँ थोड़ी देर विश्राम करते हैं। वहाँ भिक्षु लोग फल खाते हैं और तालाब का शीतल जल पीते हैं। तब एक शिष्य ने कहा, बुद्ध क्षमा करें, हमें एक बात खटक रही है, आप नाराज ना हो तो हम पूछ सकते हैं। तब बुद्ध ने कहा, बोलो बच्चों, क्या जानना चाहते हो। शिष्य ने कहा, बुद्ध, जिस गांव में हमारी अच्छी सेवा हुई वहां के कितने अच्छे लोग थे। उन लोगों को तो आपने वरदान दिया कि उजड़ जाओ, और जिस गांव में हमारा अपमान हुआ वहां उन लोगों को आपने वरदान दिया कि सब यहीं बसे रहो। ऐसा क्यों महाराज। तब महात्मा बुद्ध बोले, देखो बच्चों, पहले गांव में कितने अच्छे विचारों के आदमी थे, वहां आदमी उजड़ जाएंगे तो दुनिया के कोने कोने फैल जाएंगे और वह जहां भी जाएंगे सभी को अच्छे विचार सिखाएंगे। इसलिए मैंने उनको उजड़ जाने का वरदान दिया। और जो दूसरा गांव था वहां के लोग पापी व बेवकूफ थे, वे जहां भी जाएंगे तो अन्य लोगों को पाप व अन्याय करना ही सिखाएंगे। इसलिए उनका एक जगह ही टिका रहना ठीक है। इसलिए मैंने उनका वरदान दिया कि बसे रहो। बुद्ध की बात सुनकर सभी शिष्य अत्यधिक प्रभावित हुए। दो वरदान कहानी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।